हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम साइंस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। लिविंग थिंग ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ। सारे जो लिविंग थिंग होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। अ फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल। जो फिश है ना वो ब्रीथ करती है, मतलब सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गिल से। ठीक है। ह्यूमन बींग ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो ह्यूमन है वो किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू बोथ स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग जो है वो किससे सांस लेते हैं? दोनों से। स्किन और लंग्स दोनों से सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट्स है वो किससे सांस लेते हैं? टाइनी होल्स, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, उससे वो सांस लेते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं, मतलब ये रहे यहाँ पे दिए। स्टोमेटा है ना, उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो लीफ होती है उनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग है वो ब्रीथ मतलब सांस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग मूव। और लिविंग थिंग शो मूवमेंट। जो सारे लिविंग थिंग है वो मूवमेंट दिखाते हैं, मतलब चलते हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बींग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वाइल प्लांट शो मूवमेंट। जो एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन प्लांट्स है वो अपने जो पार्ट्स होते हैं उसमें मूवमेंट्स दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे एग्जाम्पल दिया जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर। जो एनिमल्स है पीछे दिए, कैट, डॉग, मतलब ये सारे एनिमल्स है वो इधर से उधर जाते हैं। किसके लिए? फूड ढूंढने के लिए, शेल्टर के लिए और पानी के लिए। प्लांट लाइक टच मी नॉट शो मूवमेंट अपॉन टचिंग एंड फ्लावर टर्न टूवर्ड्स द सन। जो प्लांट है जैसे कि यहाँ पे दिया टच मी नॉट, जब हम उसको छुएंगे उसकी लीफ को तो इधर से मतलब वो मूव करेगी। और सनफ्लावर का एग्जांपल दिया कि सनफ्लावर है ना वो टर्न कर जाता है टूवर्ड्स द सन, मतलब सन जब उगता है सुबह उसकी तरफ वो टर्न कर जाता है। नॉन लिविंग थिंग लाइक कार, बाइसिकल एंड चेयर कैन ऑल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ओन। जो नॉन लिविंग थिंग है जैसे कार, बाइसिकल, चेयर, ये सब भी मूव कर सकते हैं पर खुद से मूव नहीं कर सकते। दे नीड टू पुश और पुल्ड बाय ह्यूमन बींग, एन एनिमल और एन इंजन टू मूव। इनको अगर हमें मूव करवाना है तो हमें पुश करना पड़ेगा, मतलब धक्का देना पड़ेगा, या पुल मतलब खींचना पड़ेगा। कोई इंसान ये कर सकता है या कोई एनिमल, जैसे आपने देखा घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब एनिमल्स खींचते हैं ना, वो नॉन लिविंग थिंग को पीछे वुड का होता है वो। और इंजन टू मूव, या इंजन लगता है इनको मूव करने के लिए। देयरफॉर मूवमेंट इज़ अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग ओनली। इसलिए हम अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे? सिर्फ लिविंग थिंग के लिए, क्योंकि मूवमेंट कौन दिखाता है? लिविंग थिंग। एक्टिविटी टाइम। टेक अ वेल वाटर पॉटेड प्लांट, मतलब एक अच्छा आपको प्लांट लेना है। कीप इट इनसाइड अ डार्क रूम, और उसको डार्क रूम में रखना है फॉर अ फ्यू डेज, थोड़े दिन के लिए। ऑब्जर्व इट केयरफुली, यू विल फाइंड अ चेंज इन द कलर ऑफ इट्स लीफ। जब आप उसको ध्यान से देखोगे आपको उसको चेंज दिखेगा। किसमें चेंज? लीव्स में। दे विल बिकम पेल एंड लाइफलेस। वो मतलब एकदम थोड़े कलर उनका है ना चला जाएगा, ग्रीन कलर। नाउ कीप द सेम प्लांट आउटसाइड इन द सन फॉर अ फ्यू डे। अब वही प्लांट को सन में रखो थोड़े दिनों के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तुम क्या देखोगे कि उसकी जो लीव्स है ना वो वापस ग्रीन हो जाएगी। डज द प्लांट स्टार्ट लुकिंग हेल्दी वंस अगेन? वो ये क्वेश्चन पूछ रहे कि उसकी ग्रीन मतलब कि जो लीव्स है जो कलरलेस हो गई थी वो वापस ग्रीन हो जाएगी या फिर वापस हेल्दी हो जाएगी। तो हम आगे देखते हैं अब। लिविंग, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताना। ओके, अब आगे देखते हैं। लिविंग थिंग फील। यू हैव सीन इन द अबाउ एक्टिविटी दैट अ प्लांट विल्ट्स व्हेन कीप्ड इनसाइड विदाउट गेटिंग सनलाइट। आपने अभी एक्टिविटी में देखा कि जब हम एक प्लांट को ऐसे डार्क रूम में रखते हैं तो उसका वो कलर चला जाता है। ठीक है। दिस शो दैट प्लांट फील चेंज इन द सराउंडिंग। इससे हमें ऐसा पता चलता है कि है ना प्लांट भी सराउंडिंग अगर कुछ अलग होता है तो उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अब सनलाइट नहीं मिली तो उसने रिस्पॉन्स किया कि उसकी जो ग्रीन लीव्स थी वो थोड़ी कलरलेस हो गई। मैनी प्लांट शेड देयर लीव्स इन ऑटम एंड बियर फ्लावर इन स्प्रिंग सीजन। जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना उनकी लीव्स चली जाती है ऑटम सीजन में और नए लीव्स आते हैं स्प्रिंग सीजन में। दिस आर प्लांट रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सीजन। ये प्लांट्स है ना रिस्पॉन्स करते हैं कि चेंज सीजन होता है तो वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं अपना। सिमिलरली एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरमेंट। वैसे ही एनिमल और ह्यूमन बींग भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब अपना नेचर दिखाते हैं जब एनवायरनमेंट चेंज होता है। अगर जैसे अभी गर्मी पड़ेगी तो आप गर्मी वाले कपड़े पहनोगे,
है ना। वैसे ही ठंडी पड़ेगी तब स्वेटर वुलन क्लोथ्स पहनोगे। वैसे ही हम अपना ह्यूमन बींग्स जो है ना वो चेंज दिखाते हैं अगर उनके एनवायरनमेंट में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, यू स्विच ऑन द फैन इन अ समर बिकॉज यू फील हॉट एंड वियर वुलन क्लोथ इन द विंटर एज यू फील कोल्ड। वैसे जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आप फैन को ऑन करोगे समर सीजन में, क्यों? क्योंकि आपको गर्म लगती है, हॉट मतलब गर्मी लग रही है। और वैसे ही आप वियर मतलब पहनोगे वुलन क्लोथ्स को कब? विंटर में, जब आपको ठंडी लगेगी। सिमिलरली अ डॉग हैंग आउट इट्स टंग व्हेन इट फील हॉट एंड अ एलिफेंट फैन इट्स ईयर टू कीप इटसेल्फ कूल इन समर। वैसे ही एक डॉग है वो अपने हैंग मतलब कि अपने टंग को बाहर निकाल के वो करता है, वो क्यों करता है? उसको फील होता है, क्या फील होता है? हॉट फील होता है, इसलिए। एलिफेंट अपने कान को क्यों हिलाता है? क्योंकि उसको वो अपने कान को अपने मतलब पूरी बॉडी को से कूल रख पाए समर में, इसलिए। सम बर्ड माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज। कुछ बर्ड्स होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है, माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है जब एनवायरमेंट में चेंज आता है, वेदर कंडीशन में चेंज आता है तब। एनिमल ह्यूमन बींग हैव सेंस ऑर्गन टू हेल्प देम फील दिस चेंज। एनिमल और ह्यूमन बींग जो होते हैं ना उनके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, उससे उनको फील होता है, ये जो चेंज हो रहा है ना उसको फील कर पाते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग। और दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग अगर कोई भी चेंज होता है तो वो कुछ नहीं, जैसे अभी गर्मी पड़ेगी तो कुछ है ना नॉन लिविंग थिंग को आप पहनाते हो, उसकी तरफ फैन ऑन करते हो, या फिर ठंडी पड़ेगी तो उनको स्वेटर पहनाते हो आप? नहीं ना। दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट सेंस और फील एनी चेंज। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको कुछ पता नहीं चलता, उनको कुछ सेंस या उनको कोई फील कुछ चेंज फील ही नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑर्गन ही नहीं होते, क्योंकि वो लिविंग थिंग ही नहीं होते। ओके, स्टडी टीच में पढ़ाई करते रहे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।